Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Dr. Izhar Hussain, and now we are discussing past papers MCQs from General Anatomy Block 1. So, in previous lecture, I have already discussed that which type of MCQs came in past papers and how आप लोगों से किस तरह आप MCQs पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया। अब इस वीडियो में मैं थोड़े पास्ट पेपर्स के MCQs डिस्कस करता हूँ। तो पहला MCQ जो है ना, ये मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला MCQs, जो कि किससे लिया गया है, जो कि जनरल इंट्रोडक्शन से लिया है। तो इसमें देखो आप लोगों से पूछता है कि इंटीरियर लेटरल मूवमेंट ऑफ स्केपुला, यानी स्केपुला का, ये मैं देता हूँ, ठीक है, ये सही है। तो इंटीरियर लेटरल मूवमेंट ऑफ स्केपुला इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोट्रैक्शन, ऑप्शन बी रिट्रैक्शन, ऑप्शन सी प्रोट्रूजन, ऑप्शन डी रिट्रूजन। तो जब इंटीरियर लेटरल यानी इंटीरियरली और लेटरली आगे जो मूवमेंट होती है ना, उसको हम सिंपली कहते हैं प्रोट्रैक्शन। तो यहाँ लिखा है कि प्रोट्रैक्शन, देखो प्रोट्रैक्शन क्या होता है? इंटीरियर मूवमेंट को इन स्केपुला जब जो है ना फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं इंटीरियरली, तो इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटीरियर मूवमेंट। तो ये देखो स्केपुला जो है ना इंटीरियर मूवमेंट करते हैं, आगे मूव करता है, तो इसको प्रोट्रैक्शन कहते हैं। इसलिए आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिट्रैक्शन, या इस तरह पूछ सकते हैं कि इंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल मूवमेंट इज कॉल्ड देन दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन जब वो पोस्टीरियर मूवमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं? रिट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह एमसीक्यूज पूछा पास पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, और ये है, ये बून की टॉपिक से लिया गया है। ये देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग बून, यानी नीचे में से कौन सा लॉन्ग बून है? ये देखो कार्पल तो शॉर्ट बून है। अब हमने जनरल एनाटॉमी में देखा था ना, टार्सल, मीडिया टार्सल। अब या कार्पल जो है हैंड में होते हैं और रेस्ट वाले, और टार्सल जो है एंकल वाले। तो ये शॉर्ट बून है, मीडिया टार्सल जो है ना ये लॉन्ग बून है, ठीक है। ये खासकर कौन सा बोन है? एक लॉन्ग बून में हमने देखा था टिपिकल लॉन्ग बून, और एक दूसरा टाइप भी हमने एक्सप्लेन किया था, और वो आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये कौन सा बून है? मीडिया टार्सल जो है ना ये लॉन्ग बून है, ठीक है। वर्टिब्रा तो कौन सा बोन है? वर्टिब्रा जो है इर्रेगुलर बोन है ना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आया? इसमें मीटर टार्सल ऑप्शन आया, ठीक है। बाकी जो है नहीं है, ठीक है। ये देखो लॉन्ग बोन के दो साइड, दो इंड होते हैं, एक जिसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, इसका एक शेप होता है, ठीक है, शाफ्ट हो। ये देखो शाफ्ट है, जिसको डाइफाइसिस हम कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग बोन है। अब हम तीसरे एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। ये देखो तीसरा एमसीक्यूज है कि फिर ऑस्टियल आर्टरीज आर डिराइव्ड फ्रॉम, मैंने कहा था ना, जिस तरह मैं पिछले एमसीक्यूज में कहा था कि इस तरह एमसीक्यूज आपसे आप लोगों से आ सकते हैं। तो ये देखो फिर ऑस्टियल आर्टरीज किससे डिराइव होते हैं? तो ऑप्शन ए मेजर आर्टरी पासिंग नियर द बोन, जब एक मेजर आर्टरी जो है ना वो बोन के नियर पास होती है, तो वही बेसिकली जो है ना इससे फिर ऑस्टियल आर्टरीज आप लोगों ने कहा देखा होगा कि फिर ऑस्टियल आर्टरीज वो आर्टरीज होते हैं यानी जो कि फिर ऑस्टियम को सप्लाई करती है, ठीक है। तो बाकी इन्फ्लेमेशन अराउंड तो नहीं है, ठीक है। मस्कुलर आर्टरी भी नहीं है, मेरे पास ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फिर ऑस्टियल आर्टरी सप्लाइज द ऑस्टियम, दे आर द ब्रांचेस फ्रॉम अ मेजर आर्टरी दैट पासेस नियर द बोन। देखो दे एंटर द ऑस्टियम थ्रू वोल्टमैन कैनाल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जब फिर ऑस्टियम को एंटर हो जाती है ना, ये देखो फिर ऑस्टियम के जब ये फिर ऑस्टियम है, ठीक है, फिर ऑस्टियम ये वोल्टमैन के थ्रू एंटर हो जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ किया था, ए ऑप्शन था, ठीक है, ये ए ऑप्शन था, ठीक है। और ये भी याद रखना कि वोल्टमैन के थ्रू ये एंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये था थर्ड एमसीक्यूज, ठीक है। अब हम अनदर टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। और वो ये है, अब ये डिस्कस करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने तीन एमसीक्यू डिस्कस किए। अब देखते हैं बोन कार्टिलेज के बारे में, अंदर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलास्टिक कार्टिलेज, यानी नीचे में से कौन सा है जो इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है? तो ये देखो एपिग्लॉटिस तो इलास्टिक कार्टिलेज है। यूस्टेशियन ट्यूब ये नहीं है, यूस्टेशियन ट्यूब जो इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है, ठीक है। ये कौन से में आते हैं? ये हाइलिन कार्टिलेज में आते हैं, ठीक है। बाकी देखो ऑरिकल भी नहीं है, इंफीरियर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज तो ये नहीं है। तो सिर्फ यूस्टेशियन ट्यूब जो है ना ये का है, ये जो कि ईयर में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कौन सा बोन है? सॉरी, ये कौन सा कार्टिलेज है? ये इलास्टिक कार्टिलेज नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये इरेज करते हैं, और हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। ये देखो वर्मियन बोन इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सूचर, कौन से सूचर में वर्मियन बोन होते हैं? तो ये जनरल एनाटॉमी का एक बुक लाइन है, ठीक है। वो कौन से सूचर में होते हैं? लेम्डाइट सूचर में होते हैं, ठीक है। ये उधर लिखा था कि वर्मियन बोन्स स्मॉल, वर्मियन बोन्स क्या होते हैं? स्मॉल बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स फाउंड विद इन द सूचर्स ऑफ द स्कल, दे मोस्टली कॉमनली फाउंड इन द लेम्डाइट सूचर। ये देखो लेम्डाइट सूचर ये उधर लिखा था, ठीक है। तो ये लेम्डाइट सूचर ये पास पेपर में आया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसको इरेज करते हैं और आगे मूव करते हैं, और अब हम 6 नंबर एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। और ये है राइडर बून इज द एग्जांपल ऑफ, ये देखो पास पेपर में ये सैंपल आया था कि राइडर बून कौन सा क्लास की एग्जांपल है बून की? तो ये कौन सा है? सेजामाइड बून है? नो 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 नो, सेजामाइड बून तो है नहीं, ठीक है। तो सेजामाइड बून तो नहीं है। शॉर्ट बून नहीं, शॉर्ट बून भी नहीं। हेटरोट्रॉपिक बून, ये देखो हेटरोट्रॉपिक बून मैंने कहा था पिछले एमसीक्यूज में, पिछले वीडियो में भी बताया कि हेटरोट्रॉपिक बून है ना, राइडर बून बेसिकली क्या है? हेटरोट्रॉपिक बून है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइडर बून एक्सेसरी बून है, ये भी याद रखना कि राइडर बून कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ बून में है? तो एक्सेसरी बून में, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था क्या ये 6 एमसीक्यू तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और इस एमसीक्यू जाइंट्स की तरफ आते हैं। जाइंट्स, वाओ जाइंट्स। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग जाइंट्स एमसीक्यूज। ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है पास पर, लेकिन मैंने कुछ उठाया कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू डायर्थ्रोसिस, ठीक है। इस तरह एमसीक्यूज पूछा गया है कि डायर्थ्रोसिस में ये डायर्थ्रोसिस में
कौन सा ऐसा जॉइंट है जो कि डायटोस के साथ बिलोंग करता है? तो गोम्पोसिस है, साइनोवियल जॉइंट है, सिम्पाइसिस, सूचर्स। तो अब स्टूडेंट्स गोम्पोसिस, सिम्पाइसिस, सूचर्स ये सारे जो है ना सेनेटोसिस के एग्जांपल है। लेकिन इनका ये विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू डायटोस। डायटोस जो है ना वो जो क्यूवेटेड जॉइंट्स होते हैं तो वो तो साइनोवियल जॉइंट है ना, तो साइनोवियल जॉइंट इसका एग्जांपल है, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट। तो या एक्सप्लेनेशन में डायटोस refers to pre-movable joints. Synovial joints are the classes of which joints? Synovial joints are the classes of diatosis, ठीक है, तो ये diatosis है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। What are the types of synovial joints except? कौन सा ऐसा जॉइंट है जो कि साइनोवियल जॉइंट नहीं है? तो सेडर जॉइंट तो है, बिल्कुल सेडर जॉइंट है। एलिप्सॉइड जॉइंट तो है बिल्कुल। पाइवोट जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट है। हो प्यूबिक सिम्पाइसिस, प्यूबिक सिम्पाइसिस जो है ना ये साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल नहीं है, ठीक है, तो ये था एमसीक्यू सही है, 8 नंबर एमसीक्यू। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज एलिप्सॉइड? नीचे में से कौन सा एलिप्सॉइड है? तो हमारे जनरल एनाटॉमी में मेंशन था कि रेस्ट जॉइंट जो है ना ये एलिप्सॉइड जॉइंट है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये 8 एमसीक्यूज हो गए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ आते हैं, सॉरी इसको इरेज करते हैं, इसकी तरफ मूव करते हैं। अब जॉइंट्स के बारे में हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। व्हिच, क्योंकि जॉइंट्स और बोन्स जो है ना ये दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मसल्स ये तीन चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट? तो हमने तीन जॉइंट एक्सप्लेन किए, एक सिंपल जॉइंट, एक कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो कौन सा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स जॉइंट नहीं है? तो एल्बो जॉइंट जो है ना ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट में दो या दो से ज्यादा जो है ना बोन्स होते हैं, और इसके साथ वो तो कंपाउंड हो गए, लेकिन इसके साथ साथ जो है कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या होते हैं? मेनिस्कस होते हैं, कैप्सूल होते हैं, लेकिन एल्बो जॉइंट में कैप्सूल नहीं होता, ठीक है, मेनिस्कस नहीं होता। बाकी नी जॉइंट में होते हैं बिल्कुल, एक्विमिक जॉइंट में बिल्कुल मेनिस्कस ये सारे होते हैं, ठीक है, स्टर्नो जॉइंट में होते हैं बिल्कुल, लेकिन एल्बो जॉइंट जो है ना ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट का एग्जांपल नहीं है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। Now हम we will move to next MCQ, MCQ number 11. Which of the following is not a fibrous joint? Fibrous joint नीचे में से कौन सा fibrous joint का एग्जांपल नहीं है? तो sagittal suture तो fibrous joint का एग्जांपल है। Syndesmosis भी क्या है? fibrous joint का एग्जांपल है। Pagan socket ये बेसिकली वो है गोम्पोसिस, तो ये भी fibrous joint है। knee joint नहीं है, knee joint तो synovial joint है, तो यहाँ knee joint जो है ना एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो हम will move to next MCQ which is question number 12. Epiphyseal growth plate जो है ना ये क्या होते हैं? तो बेसिकली इट इज द प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज के प्लेट जो कि कहां पे होते हैं? एपिपाइसिस मेटापाइसिस के दरमियान होते हैं, और इट इज द टाइप ऑफ कार्टिलेज जॉइंट्स कॉल्ड सिनकोंड्रोसिस। तो सिनकोंड्रोसिस का टाइप है, ठीक है। तो एपिपाइसिस ग्रोथ प्लेट जो है ना ये बेसिकली सिनकोंड्रोसिस का टाइप है, तो ये भी याद रखना सही है, ये है एपिपाइसिस ग्रोथ प्लेट, ठीक है, ये सिनकोंड्रोसिस का टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था जॉइंट्स के बारे में एमसीक्यूज। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। Now we are discussing some past papers MCQs regarding muscle chapter, ठीक है, बहुत ज्यादा लेकिन मैं कुछ बताता हूँ। यहाँ देखो, which of the following is not a spiral muscle? तो serratus anterior latissimus dorsal pectoralis major ये भी स्पाइरल मसल है, लेकिन खासकर ये कौन से मसल है? ये प्लेट मसल है, ठीक है, ये सारे प्लेट मसल है। लेकिन जो सुपाइनेटर मसल है ना ये स्पाइरल मसल, मेन स्पाइरल मसल है, ठीक है। तो याद रखना कि स्पाइनेटर जो है सही स्पाइरल मसल है, बाकी जो है ना वो प्लेट मसल है, प्लेट, ठीक है। ये देखो प्लेट है, ये मैं इरेज करता हूँ, ये देखो ये लैटिसिमस डोर्साई प्लेट है, ठीक है। इस सुपाइनेटर जो है स्पाइरल मसल है, लेकिन ये सारे सही स्पाइरल मसल है, बाकी को सेरेटस एंटीरियर लैटिस में ये प्लेट मसल है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ another MCQ question number 14. Which of the following is not a unipinnate muscle? कौन सा ऐसा मसल है जो कि यूनिपिनेट नहीं है? रेक्टस femoris, flexor pollicis longus और एक्सटेंसर रीजन, ये सारे मैंने उधर जनरल में कहा था कि ये यूनिपिनेट मसल है, लेकिन पेरोनियस टर्शियस जो है ना ये जो लेग में है इंटीरियर प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो है ना यूनिपिनेट मसल नहीं है, ठीक है सर, बाकी जो है सारे यूनिपिनेट मसल है। तो पेरोनियस टर्शियस याद रखना। बाकी ये इसके साथ ये भी हो जाता है कि आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपिनेट मसल? रेक्टस femoris दिया होगा, बाकी कोई और मसल दिया होगा, तो रेक्टस femoris यूनिपिनेट है। अब पूछा गया है कि कौन सा यूनिपिनेट नहीं है? तो पेरोनियस टर्शियस यूनिपिनेट नहीं है, सही है, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। ये देखो मैंने कहा था ना कि उधर पैरालिसिस मसल से आ सकते हैं, ये देखो पैरालिसिस से वीकनिंग, क्वेश्चन नंबर 15, वीकनिंग ऑफ बोथ शोल्डर्स इज कॉल्ड, बोथ शोल्डर्स की वीकनिंग को बेसिकली हम क्या कहते हैं? हेमीपेरेसिस। हेमीपेरेसिस उधर मैंने लिखा था ना, हेमीपेरेसिस एक्सप्लेन किया था, तो हेमीपेरेसिस को वीकनिंग ऑफ शोल्डर्स को हेमीपेरेसिस कहते हैं, ठीक है। आप लोग से हेमीप्लीजिया भी पूछ सकते हैं, पैराप्लीजिया पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पास पेपर में ये आया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था मसल्स के कुछ एमसीक्यूज। अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, सॉरी चलो डिस्कसिंग अबाउट नर्वस सिस्टम के मेंस देखो, नेशनल बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ, नेशनल बॉडीज किस चीज में कंपोज होते हैं? तो नेशनल बॉडीज जो है ना ये आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं? ये एक लार्ज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन में, ठीक है, और दे कंसिस्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडेड विद इन द राइबोसोम, पोलिसोम, फुल राइबोसोम या पोलिसोम आर आल्सो प्रेजेंट व्हिच आर क्लस्टर्स ऑफ द राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए, दे आर प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो पोलिसोम जो है ना असल में नेशनल बॉडीज जो है ना ये पोलिसोम पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू अनदर एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 17, व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन। तो व्हाइट मैटर में हमेशा याद रखना, उधर ये जनरल एनाटॉमी में मेंशन था कि माइलिनेटेड एग्जाम में माइलिनेटेड एग्जाम में जो है ना व्हाइट मैटर होता है, ठीक है, ये याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स। सो 18 नंबर एमसीक्यू देखो, द 12th cranial nerve is, मैंने कहा था ना कि cranial nerve बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th cranial nerve का नाम क्या है? तो वेगस। वेगस कौन सा नर्व है? वेगस तो 10 है ना cranial nerve। हाइपोग्लिसियल याद रखना, हाइपोग्लिसियल जो है ना ये 12 क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो ये था मसल्स के कुछ एमसीक्यूज, सॉरी नर्वस सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज। तो इस तरह आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के लिए ना, ये याद रखना कि ये कौन से टॉपिक है। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, मैंने कहा था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन,
प्लेट बूंज हो, इर्रेगुलर बूंज, सिजामाइड बूंज हो, हेटरोट्रॉपिक बूंज, एक्सेसरी बूंज, जितने भी बूंज है ना, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो है ना कार्टिलेज, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, ये जो हाइलिंग कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज हो और इलास्टिक कार्टिलेज, इसकी लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, ये तो मस्ट चाहिए, ये बोन्स और कार्टिलेज और जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनियल नर्व्स याद रखना, 12 क्रेनियल नर्व्स, उसके नाम याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें सेंसरी कौन से होते हैं, मैक्स कौन से होते हैं और मोटर कौन से होते हैं। इस तरह इंटीग्रल सिस्टम में क्या क्या याद रखना, क्लीवेज लाइन मैंने बताया था ना, एपिडर्मस याद रखना, डर्मस, सेबेशियस ग्लैंड याद रखना, ठीक है, ये कहां पे नहीं होते, ये सारा। इस तरह क्लासिफिकेशन न्यूरॉन एंड वेसल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये पता होना चाहिए, इसमें लोकेशन, इसका लोकेशन पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलास्टिक आर्टरीज कौन से मसल्स हैं, ये सारे आर्टरीज आप लोगों को पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ कैपिलरीज, 3 टाइप्स ऑफ कैपिलरीज है, कंटीन्यूअस कैपिलरीज है, पेनिट्रेटर के लिए कैपिलरीज है, साइनोसाइडल कैपिलरीज है, ये कहां पे होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एविएशन मैंने कहा था ना कि एविएशन कहां पे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पूछ सकते हैं उधर आप लोग जनरल एनाटॉमी में देखना। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की जो सिग्निफिकेंस है ना, ये उधर मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम, इससे रिलेटेड जो है ना वो रीड देना। तो ये जनरल एनाटॉमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, थ्योरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को टच देना। तो ये था हमारा जनरल एनाटॉमी के कुछ एमसीक्यूज पास पेपर्स और इसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस। तो ओके, अल्लाह हाफिज।